Hello everyone, welcome to my YouTube channel Excel VB Expert. In today's video we are going to solve top 3 SQL interview questions. Okay? So आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे SQL के. So let's understand the first question कि first question में क्या है. पहले क्वेश्चन में क्या है, get the lowest amount in the column of amount or in the column C. ठीक है, and subtract विद दैट पर्टिकुलर अमाउंट. फॉर एग्जांपल कि इस सी कॉलम के अंदर सबसे छोटी वैल्यू क्या है मेरी, यहाँ पे सबसे छोटी अमाउंट मिन का फॉर्मूला लगाया मैंने. यस, 58 आ रही है इसमें. ठीक है, 58 आ रही है, बट जो सीक्वल में डेटा है दैट इज समथिंग डिफरेंट. सीक्वल का डेटा यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ वेट. ओके, यहाँ मेरे पास एक डेटा पड़ा है, यू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चेकिंग. ठीक है, इस डेटा को मैंने क्या करा है, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ. यहाँ पे सबसे जो छोटी अमाउंट आ रही है वो आ रही है 100. ठीक है, अब इस 100 को मुझे सीक्वल के अंदर क्या करना है, ध्यान से देखना. इस 100 को दिस माइनस दिस, ये चीज़ मुझे क्या करनी है, सीक्वल के अंदर करनी है. मतलब जो भी सबसे छोटी अमाउंट होगी उस पर्टिकुलर अमाउंट को अमाउंट की कॉलम से माइनस कर देना है और उसका एक सेपरेट कॉलम भी बन जाए इन एसक्यूएल. ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म. ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसको पिक कर लेते हैं. कॉपी, यहाँ चेक कर लेते हैं सबसे छोटी अमाउंट क्या है. सिलेक्ट मिन अमाउंट एज अ मिन अमाउंट कर देता हूँ यहाँ पे फ्रॉम चेकिंग टेबल. ठीक है, इसको रन करते हैं 5. तो सबसे छोटी अमाउंट मिन आ गई. ठीक है, इसको क्या करना है, मुझे माइनस करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, विंडो फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम. सिलेक्ट फर्स्ट वैल्यू. ठीक है, अमाउंट विच इज अमाउंट ओवर ऑर्डर बाय अमाउंट. ओके, एज मिन वैल्यू. ये एक फर्स्ट वैल्यू करके, फर्स्ट वैल्यू क्या करता है, सबसे छोटी अमाउंट देता है. ठीक है, उसके बाद स्टार फ्रॉम चेकिंग, इसको करते हैं. इसको करने के बाद यहाँ इसको हम कर देंगे F5. जैसे F5 करेंगे तो देखो एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, एक मिन अमाउंट का तो है ही है यहाँ पे. इसको ऑर्डर बाय कर लेते हैं, ऑर्डर बाय अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर. अब देखो यहाँ पे एक कॉलम है हमारे पास, इसको स्टार जो है ना बाद में लगाते हैं सो दैट कि डेटा थोड़ा अच्छा दिखे पहले. तो स्टार आगे लगा देते हैं सो दैट कि सारा डेटा मेरा पहले दिखे. F5. पहले एजेंट आ गया, अकाउंट टाइप है और हमारे पास अमाउंट था. एक सेपरेट कॉलम यहाँ पे बन गया मिन अंडरस्कोर वैल्यू का, उसमें सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है जो कि हमारे इस वाले अमाउंट वाले कॉलम में. बट इस जो सबसे छोटी अमाउंट आई है 100, इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इस पर्टिकुलर अमाउंट से. ठीक है, मतलब हर एक वैल्यू से यहाँ पे जो भी आउटपुट आना चाहिए वो इस पर्टिकुलर कॉलम में आना चाहिए, ये करना है. ठीक है, तो व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे अमाउंट कर लेते हैं, अमाउंट माइनस सिंपल. ठीक है, दैट्स इट. इसको हम रन कर देते हैं F5. जैसे ही F5 करा तो आप देखोगे यहाँ पे दिस माइनस 100 इज इक्वल टू 35643. यहाँ 743 है, यहाँ 643 हो गया. सिंपल, 100 माइनस हो गया. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शो द टॉप 3 एजेंट्स हु मेड द हाईएस्ट सैलरी. मतलब इस पर्टिकुलर जो हमारे पास डेटा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं. कॉपी, सबसे यहाँ पे टेबल पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चेकिंग. मुझे टॉप 3 ऐसे एजेंट्स देखने हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल्स करी है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और विंडो फंक्शन का यूज़ करूँगा, डेंस रैंक का. तो मैं लिखता हूँ डेंस रैंक. ठीक है, ओवर ऑन द कॉलम ऑफ अमाउंट, ऑर्डर बाय अमाउंट एंड डिसेंडिंग. ठीक है, इसको मैं एज डेंस रैंक 1 कर देता हूँ और स्टार. इससे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना. अब इससे होगा तो क्या है, यहाँ पे हमें एक और कॉलम बन जाएगा ये डेंस रैंक का. ये रैंकिंग दे देगा हमें अमाउंट के हिसाब से. ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू वो है 35,743. उसके बाद 14 से 974 एंड सो ऑन. ठीक है, तो 1 2 3 करके हमारे पास एक इंडेक्सिंग आ गई. ठीक है, ये एक रैंकिंग है. तो रैंकिंग हमारी कहाँ जाएगी, 3 तक. हमें डेटा कहाँ तक कंसिडर करना है, बस ये टॉप 3 डेटा कंसिडर करना है और उनके एजेंट दिखाने से. एजेंट के अलावा कुछ भी नहीं दिखाना. ठीक है,
तो हमारे पास ऑलरेडी क्यूरी लिखी पड़ी है, तो एक और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस क्यूरी, जो हमने ये सब क्यूरी बनाई है एज एक्स वाई जेड, कोई भी एक निकनेम, एक अलाइज नेम दे दिया हमने, वेयर जहाँ हमारा डेंस रैंक एक्स वाई जेड एज एक्स वाई जेड वेयर, ठीक है। हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर क्वेरी को हमने एक अलाइज का नाम दे दिया यहाँ पे एज एक्स वाई जेड डॉट में डेंस रैंक लेस देन इक्वल टू 3, मतलब टॉप के 3 मुझे चाहिए, लेस देन इक्वल टू 3 F5 सी। अब लेस देन हुआ सी, क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पे मेरे को सब पूरा डेटा दिख रहा है, बट आई ओनली वांट टू सी द एजेंट, तो जो स्टार लगा है ना यहाँ पे, स्टार की जगह यहाँ पे आप एजेंट लिख दो बस और रन कर दो, ये एजेंट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट टू गेट अमाउंट कॉलम, तो अमाउंट भी लिख सकते हो, मतलब वट एवर यू वांट टू डू। अगर पूरा डेटा चाहिए तो स्टार लगा दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द टॉप 3 एजेंट हु मेड द हाईएस्ट सेल्स, ठीक है। तो हाईएस्ट सेल्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब अगर आप देखोगे इसके अंदर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन थर्ड क्वेश्चन वी नीड टू ओनली शो द डेटा, ठीक है, वही डेटा शो करना है जो कि ग्रेटर देन एवरेज ऑफ टोटल सेल्स। मतलब अगर इस पूरे कॉलम का एवरेज देखें तो कितना आ रहा है 290, सॉरी ये आ रहा है हमारा 5454, ठीक है, 5554, 5454, ठीक है, ये हमारा एवरेज है। तो मुझे वही डेटा दिखाना है यहाँ पे जिसकी भी सेल है, ठीक है, जो सेल है हमारे पास, वो सेल यहाँ पे शो द एम्प्लॉइज हु ऑल मेड द सेल्स ग्रेटर देन एवरेज ऑफ टोटल सेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे डेटा वही दिखाना है जो कि ग्रेटर देन एवरेज ऑफ टोटल सेल्स हो, मतलब इस पर्टिकुलर कॉलम का जितना भी एवरेज है इससे ग्रेटर देन डेटा हमें शो करना है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम चेकिंग, ओके, रन कर देते हैं। इसका पहले एवरेज निकालते हैं, एवरेज क्या आ रहा है, तो एवरेज अमाउंट क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। एवरेज अमाउंट है हमारा यहाँ पास 5454, जो मैंने अभी एक्सेल में दिखाया। मुझे वो पूरा डेटा शो करना है जो पूरा डेटा मुझे शो नहीं करना, आई ओनली वांट टू शो द डेटा विच इज ग्रेटर देन दिस अमाउंट, ठीक है। एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, इसको साइड रखते हैं पहले, चेकिंग वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू से जो भी ग्रेटर देन हो वो डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ रन F5। 545 से, मतलब इस अमाउंट से 5454, इससे सारी अमाउंट यहाँ पे ग्रेटर देन होंगी, उससे कम नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज द डेटा वी वांटेड टू शो एंड वी हैव डन, ठीक है। आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड। आई विल शेयर दिस query in the description box. I don't need to attach the file, but this is a very short query which we have written in today's video, ठीक है। तो let's again meet in the next video with the new topic, okay। So if you have any question, you guys can ask me in the comment box, or again I'll come back with such a topic and with such a question, okay। So bye bye everyone, thank you so much for watching this video.